तो आज थोड़ी पड़ोस को लेकर चर्चा करेंगे। पड़ोस की चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि कम से कम पड़ोसी तो नहीं बदले जा सकते, तो हम संबंध सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। तो पड़ोस में दरअसल बड़ी हलचल मची हुई है। जैसे अक्सर कई जानकार अपने यहाँ कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि यहाँ नेता ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता कम हैं, झंडा उठाने वाले कम हैं, डंडा दिखाने वाले ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी हैं। वहाँ हर नेता के अपने प्रधानमंत्री बनने के अरमान होते हैं। इन सब के बीच सेना जो असल में प्रधानमंत्री जैसा काम करती है, मुनीर वहाँ के सेना प्रमुख हैं, अमेरिका उनको बुलवा लेता है। तो दरअसल पाकिस्तान में चल क्या रहा है? बिलावल, नवाज शरीफ और खुद जो शहबाज हैं या मुनीर हैं, क्या अरमान चल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या किसी बड़ी सुगबुगाहट, और इन सब के बीच इमरान खान, किस तरह की सुगबुगाहटें हैं, पड़ोस को आज पूरा डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं, मैं आपके साथ ललित प्रजापति। तो अंकुर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा को थोड़ा। सबसे पहले सवाल यही कि पड़ोस में चल क्या रहा है? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे एक नज़र आती है। एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नज़र आती है, अस्थिरता नज़र आती है। वहाँ पे दिखाई देता है कि भाई जो सत्ता का जो संघर्ष है, और वो भी फ़ौज के ज़रिए, या यूँ कहे कि फ़ौज का जो संघर्ष है सत्ता के लिए, वो अपने आप में जारी रहता है। उसको वो एक ऐसे अंतहीन पथ पर नज़र आता है कि शायद वो कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। यानी कि फ़ौज जो है दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, और जो सिविलियन हुकूमत है, यानी कि जो एक एक कहा जाता है कि जो लोगों की असली नुमाइंदगी की जो लोग हैं, सरकार है, चुनी हुई सरकार है, वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में जा चुकी है। तो ये सब देखते हुए काफ़ी अजीब सा लगता है। फ़िलहाल जो अपडेट है वो ये है कि अब फौज सोच रही है कि कुछ जो प्यादे हैं उनको इधर उधर किया जाए, कुछ शतरंज की बिसात पर नई चीज़ें चली जाएं, कुछ चुके हुए मोहरों को फिर से मौका दिया जाए, और जो मोहरे आजमाए जा चुके हैं उन मोहरों को फिर से वापस अंधेरे में धकेला जाए। मतलब तो ये जी जी हाँ, तो ये कुछ ऐसा, कुछ शतरंज की ऐसी बिसात वहाँ पे फ़िलहाल लग रही है। अब देखना होगा। ये मुझे लगता है कि नवंबर तक कुछ फैसला हो जाएगा कि जो चाल चली जाएगी फ़ौज की तरफ से, वो 2.5 कदम होगी या फिर वो 3 कदम होगी। जी। मतलब जब हम लोग दीपावली की तैयारियां कर रहे होंगे, या मेरा ख्याल है दीपावली मना चुके होंगे, तो पाकिस्तान में धमाकों की आवाज़ हमें सुनाई दे सकती है। हाँ, वो कुछ अलग जो सियासी धमाके कह हाँ, लीजिए। सियासी धमाके। हाँ। एक बात और भी है कि मुनीर शायद कुछ ऐसी कोशिश में है कि अपने फिर से वो तख्ता पलट जैसी स्थिति ले आएं, किसी और को मौका दें, बाद में फिर खुद आ जाएं। ज़्यादातर मामलों में यही वहाँ पर हुआ है, इससे पहले के जो तख्ता पलट रहे हैं उन मामलों में। देखिए, फ़ौज का एक अपना अलग किरदार है। पाकिस्तान को जब जब आप देखते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो जो रंग है वो हरा और सफ़ेद है, लेकिन उसमें एक फ़ौज की वर्दी का खाकी रंग है, वो इतना गहरा है कि वो जो हरा और सफ़ेद रंग है वो कहीं ना कहीं पीछे छुप जाता है। अब मुनीर फील्ड मार्शल बन चुके हैं। इंडिया के साथ एक जंग करी उन्होंने जिसमें उन्होंने मुंह की खाई, लेकिन जैसा पाकिस्तान फ़ौज का हमेशा से किरदार रहा है कि वो हमेशा से सच को छुपाती आई है, और एक अपना बयानिया लोगों को सामने पेश करती रही है जिसमें वो दिखाती है कि अगर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो पाकिस्तान की फ़ौज ही कर सकती है और बाकी कोई नहीं कर सकता। तो अब फील्ड मार्शल का पद हासिल करने के बाद, फील्ड मार्शल बनने के बाद, अब आसिम मुनीर को लगता है कि अब 2-4 साल अगर और इक़्तिदार में रहा जाए तो उसका रास्ता क्या होगा। तो नई नई तरकीबें ढूंढी जा रही हैं। कोई उन्हें सलाह दे रहा है कि राष्ट्रपति बन जाएं, प्रेसिडेंट बन जाएं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप खुद से एक नया एक्सटेंशन ले लें। और फिर एक तीसरा मौका जो हमेशा से फ़ौज के पास रहा है कि एक बटन दबाया जाए, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो GHQ से निकले, और GHQ से निकल के वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर उतर आए, और फिर जो वहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर हों, जो वज़ीर आज़म हों, उनको कहा गया है कि भाई आप अपने घर जाएं, आप फारिग हो चुके हैं, और आज से पाकिस्तान में जो है फ़ौज का निज़ाम आ चुका है। तो 3 विकल्प हैं। अब इन्हीं पे एक तरह से मंथन हो रहा है कि तीनों विकल्पों में से, तीनों जो ये
अल्टरनेट हैं, इनमें से कौन सा अल्टरनेट उनके लिए मुनासिब होगा? हाँ, वैसे भी जब मुनीर को अमेरिका मदद करने लगे या अमेरिका का सपोर्ट मिल जाए, तो अमेरिका तो जबरन, आप जानते हैं, वो भला करने का आदी है, उसकी व्यग्रता से वो भला करता है, और जिसका भला करता है उसका क्या हाल होता है वो आप देख ही रहे हैं, अफगानिस्तान से लेकर इराक तक। खैर, एक और जो पहलू है पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स का, वो है इमरान खान। इमरान खान को लेकर भी हमने डिटेल में चर्चा की है, पर वो ऐसा किरदार हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इमरान खान एक ऐसी कहानी है, ऐसा किस्सा है पाकिस्तान की सियासत का, जो मुझे लगता है कि कुछ लोग उनको, वो एक कहावत है ना कि यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। तो कुछ ऐसा ही किस्सा है इमरान खान के। जब वो इक़्तिदार में थे, सत्ता में थे, उनकी खूब हनक थी और जनरल बाजवा के करीबी थे, जनरल बाजवा के साथ सेम पेज पे थे, कहते थे कि मैं और जनरल बाजवा सेम पेज पे है। पूरी दुनिया में उनकी तनकीद भी होती थी, आलोचना होती थी। लेकिन जब वो सत्ता से गए और जब वो जेल में हैं पिछले 1-1.5 सालों से, तब एक नया किरदार इमरान खान का सामने आया है, जो कहता है जो पुष्पा 2 का जो डायलॉग होता है कि मैं झुकेगा नहीं। तो इमरान खान इस समय जेल में है और जेल से कह रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं, और वो झुक नहीं रहे। जबकि आसिम मुनीर के पास उनकी कई बार राब्ते हो चुके, कई बार बात हो चुकी कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बन जाए, इमरान खान को रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें अपना बयानिया, अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, फ़ौज की तनकीद, फ़ौज की आलोचना कम करनी होगी। लेकिन इमरान खान अभी झुकने को तैयार नहीं है, और ये भी बात है कि उनकी जो मकबूलियत है पाकिस्तान में, वो अभी भी कायम है। यानी कि वो जेल में हैं, तमाम तरह के आरोप पहले भी लगे हैं, फ़ौज पे हमला करने का आरोप भी लगा है, फ़ौज के साथ एक तरह से लड़ने का आरोप भी लगा है। तमाम इन कॉन्ट्राडिक्शन के बावजूद अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसा नेता है जिसका सिक्का जेल के अंदर से भी चल रहा है, तो वो इमरान खान है। और बहुत प्रयास नहीं दिखते कि आमतौर पे रही है कि एक सेफ पैसेज दे दिया जाता है नेताओं को। नहीं, ऐसी बातें हुई, पर इमरान बीच खान, में, हाँ, इमरान खान मना कर रहे हैं। उसी के लिए वो आपने तब कहा कि होगा, झुकेगा नहीं। हाँ। वो तब होगा जब इमरान खान चाहेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा एक पाइपलाइन, ऑक्सीजन की पाइपलाइन हमेशा सियासतदानों को देती है। वो देर से आ सकती है, वो जल्दी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राब्ते नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई। पर पॉइंट ये है कि इमरान खान को लगता है कि ये उनके लिए लास्ट चांस है। बेसिकली वो चाहते हैं कि जो फ़ौज का किरदार हो पाकिस्तान की सियासत में, वो ख़त्म हो। तो मुझे लगता है कि लड़ाई उसकी है, उसकी लड़ना चाह रहे हैं। लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे एक बड़ा सवाल है, बट फिलहाल वो लड़ना चाह तो रहे हैं। और ये जब वो सत्ता में थे, जहां तक मुझे याद तब है, नहीं लड़ रहे थे, मैंने ये तो बात कही। हाँ, तब कदम ताल चल रहा था। तब कदम ताल चल रहे थे। मैंने ये बात कही कि जब जनरल बाजवा थे, तो तब हर काम जनरल बाजवा से पूछ के करते थे, ठीक है। अब जब उनको सत्ता से बाहर करा गया, और जो फौज के साथ जो टकराव हुआ, और जब जनरल बाजवा ने ये डिसाइड किया कि आप इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, और वो जो फिर 9 मई की जो घटना हुई, उस 9 मई की घटना के बाद अब जब वो जेल में है पिछले 1-1.5 साल से, जो भी उन पे आरोप लगाए गए हैं, तो अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में मैं एक ऐसा लीडर बनूं जिसने बहुत ही जद्दोजहद की हो, लोग अवाम मुझे उस लीडर के तौर पे माने कि ये जद्दोजहद करने वाला एक उनका लीडर है, और मैं फ़ौज का जो रोल है पाकिस्तान की जमहूरियत में, वो बिल्कुल ख़त्म कर दूं या बिल्कुल कम से कम कर दूं। और मतलब कुल जमा इमरान खान के बारे में से ऐसे समझा जाए कि उनके पास बहुत कम बॉल्स बची हुई हैं, और उन्हें एक बड़ा हाँ बिल्कुल, रन आप चेज देखिए करना बहुत है। सारी चीज़ें हैं। एक तो 1-1.5 साल से जेल में है, हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो नई बनी हो उसका इतना लंबा चलाना, मतलब 1 मैन पार्टी है, पर पीटीआई। अभी भी आपको लगता है कि समर्थन उनको है? नहीं बिल्कुल, वो तो है, वो दिखता है। देखो, ये तो आपको, अगर पाकिस्तान की आप थोड़ा सा लोगों को समझने की कोशिश करें, या पढ़ें लिखें, या जो भी लोगों के बातचीत सुने, उससे थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि मकबूलियत में कमी नहीं आई है। और लोग अभी भी, चाहे, हालांकि ये बात ज़रूर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा उनके
चाहने वाले हैं, बट पाकिस्तान में भी उनकी मकबूलियत है, वो कम नहीं हुई। अगर फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में तो पीटीआई आज भी एक बड़ी सियासी ताकत है। बड़ी सियासी ताकत है। और जैसे कि जिक्र आया नवंबर का, तो एक तो आप उन्हें पटाखे फोड़ने का मौका क्रिकेट वाले नहीं दे पाते हैं। हो सकता है कि इमरान खान दे दें या वहाँ की सियासत दे दे, और वो जो क्रिकेट के चलते पटाखे रखे हुए हैं बहुत दिनों से, उन्हें चलाने का मौका मिल जाए। बहरहाल जो भी पड़ोस में होगा उसका आगे भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।